हाँ चल गया। मैनेजमेंट कैसे करना है, बिल्कुल सही, सभी आपको पूरा पेपर मैनेजमेंट बता दूंगा मैं कि परीक्षा में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो आपका परीक्षा का पैटर्न है उसका मैनेज आपको कैसे करना है, पेपर पैटर्न किस तरीके से करना है आपको, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, हाँ कैसे है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को सलाम, आप सभी को नमस्ते, आप सभी को सत श्री अकाल, जो भी आप जिस तरीके से भी अभिवादन कर सकता हूँ मैं, आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्ते भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी है, चाहे वो राजस्थान की यूनिवर्सिटियाँ हो, जिसमें मुख्य रूप से यूनिराज को हम कह सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, यूओके कोटा यूनिवर्सिटी है, एमडीएसयू है, एमएलएसयू है, ब्रिज यूनिवर्सिटी है, अधिकांश यूनिवर्सिटियों का पेपर पैटर्न जो रहता है उनमें 10 प्रश्न आते हैं और 10 में से आपको 5 बड़े प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देखिए अब तक आपने जो है, जो 12वीं तक की कक्षा आपने पढ़ी है, 12th तक की परीक्षा, उसमें क्या है, छोटे छोटे प्रश्न आया करते थे। छोटे छोटे प्रश्न आया करते थे। उन छोटे छोटे प्रश्नों का आप 1-1 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग आप सवाल का जवाब दे दिया करते थे, तो आपको उसी हिसाब से आपको नंबर मिलते थे। ठीक है ना, हाँ, तो उसी हिसाब से आपको नंबर मिलते थे। लेकिन अब आप ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप बीए की एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको करना क्या होता है, एक ही प्रश्न आपको मिलेगा जिसके 20 नंबर होते हैं। समझने की कोशिश करना मेरे बात को, एक ही प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसको 20 नंबर आपको मिलेंगे, तो आपको उसके हिसाब से ही हमको उसका उत्तर देना होता है। 20 अंक के सवाल का जो जवाब है वो भी 20 नंबर वाला तो होना चाहिए ना भाई। किस तरीके से हम उसमें 20 नंबर ला सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, किसी में 5 यूनिट है, किसी में 3 यूनिट है, किसी में 4 यूनिट है, किसी में सेमेस्टर वाइज चलते हैं, लेकिन प्रश्नों का टाइप यही रहता है कि एक ही प्रश्न आपको 20 नंबर का करना होता है। अब चूंकि सभी यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, 5 × 20 बराबर 100 नंबर का पेपर होता है आपका। सभी यूनिवर्सिटी का ये मामला है। सभी यूनिवर्सिटी में 5 × 20 क्या होता है, आपको 5 सवाल करने होते हैं, 20 नंबर गए, और उनका जो नंबर आपको कितने मिलते हैं, 100 नंबर आपको मिलते हैं टोटली। अब देखिए सिंपली मैं आपको बहुत ही इजी और साधारण तरीका बता रहा हूँ, बहुत रेयर, जिससे आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना क्या है, देखिए पहला प्रश्न जो आपका आता है अधिकांश यूनिवर्सिटियों में, पहला प्रश्न में आपके 2 इकाइयाँ, 2 जो है उसके सेक्शन होते हैं। एक तो होता है मानचित्र भरें और दूसरा होता है आपके जो है छोटे जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न टाइप होते हैं, जो 20 शब्दों में इस तरीके से उसका उत्तर देना होता है, वो वाले, यानी कि एक शब्द में भी उत्तर होता है कई कई का, तो वो वाले प्रश्न होते हैं। यानी कि आपके वो भी ऑप्शनल होते हैं, 10 में से 5 जगह को आपको विश्व के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना होता है। और इसी तरीके से जो इसका दूसरा टाइप होता है वो होता है कि 10 प्रश्न दे दिए जाएंगे आपको, 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न कोई से भी करने होते हैं। एक प्रश्न 1.5 नंबर का होता है, यानी कि 7.5 15 नंबर का पेपर होता है। अगर दूसरी उसमें बात करें तो 2-2 नंबर का होता है। तो आपको पहला प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है, पहला प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है। यानी कि आप देखिए इसमें 2-3 जो बातें हैं वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है। याद ये रखनी है कि आपको जो है इसके अंतर्गत समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको जो है 50 नंबर का मैटर करना होता है। 3 बड़े प्रश्न करना आधे घंटे में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप इस प्रश्न को करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं एक बेसिक बात पर। बेसिक बात यह है कि आपको पेपर जो करना है परीक्षा में, उस पेपर में एक प्रश्न जो आपका आएगा, एक प्रश्न वो आएगा 20 नंबर का। कितने का? 20 नंबर का। भूगोल के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, ज्योग्राफी के संदर्भ में, तो ज्योग्राफी के संदर्भ में वो प्रश्न हो जाता है आपका, ध्यान रखना, 15 नंबर का, क्योंकि अन्य सभी जो अन्य नॉन प्रैक्टिकल पेपर है उसमें 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और जो प्रैक्टिकल पेपर है भूगोल वाला उसमें आपका 75 नंबर का पेपर होगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर घट जाएंगे। अब देखना, आपको सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा हॉल में जाते ही आपको जो है पेपर को बहुत ही पोलाइट तरीके से आपको देखना है, और देखने के बाद आपको मन में इस तरीके के विचार लेके आने हैं। तो ये तो आता है मुझे, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी, बिल्कुल भी। अगर आप नेगेटिव होगे वहाँ पे तो आपका पेपर जो है वहाँ पर बिगड़ने वाला है। आपको पॉजिटिव, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप कोई सा भी बड़ा प्रश्न लिख रहे हैं, चूंकि अपन प्रश्न बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 20 नंबर का मैटर करना है पर एक ही प्रश्न में। तो 20 नंबर के मैटर में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर इतना, प्रश्न नंबर जो भी है उसको लिखेंगे और उसका उत्तर अगली लाइन से। बेहतर तरीका यह होता है प्रश्न का उत्तर लिखने का कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, आप यहाँ से 2-3 शब्द की जगह छोड़ करके यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करें। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले उस प्रश्न की आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना, या तो आप इस तरीके से प्रस्तावना करके लिख भी सकते हैं वहाँ पर, प्रस्तावना, या इसी को हम भूमिका कह सकते हैं, या इसी को हम परिचय कह सकते हैं।
इन तीनों में से आपको जो भी सूटेबल जो शब्द लगता है उस शब्द को आपको पकड़ करके वहाँ पर लिख देना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो सबसे पहले ये काम करना है आपको, ठीक है, बात समझ में आई। अब आपने जो है नंबर 1 लिख दिया प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के बाद आपको उस प्रश्न से संबंधित या तो किसी विद्वान के विचार, जिसको परिभाषा कहते हैं, या अपने विचार परिभाषा। जैसे मान लीजिए भूगोल में पूछ लिया गया कि भाई जो है बताइए मानव भूगोल के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, तो मानव भूगोल का पहले परिचय देना है, मानव भूगोल होता क्या है, फिर उसमें मानव भूगोल से संबंधित आपको 1 या 2 परिभाषाएं जितने भी विद्वान उनके अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग। तो दूसरा जो आपको संबंधित प्रश्न करना है, इसी में आपको बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं लिखना, पूरा 1 पन्ना एक साथ नहीं भरना आपको, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हो पेपर, ठीक है ना। 1 पन्ना आपको नहीं भरना है, आपको पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफों में उसको बांट करके लिखना है। अगर आपको लिखना नहीं आता इस तरीके से, तो अगर आप बिंदु नहीं लिख सकते तो भी आप जो है एक टुकड़े टुकड़े में उसको लिखो, ताकि एग्जामिनर के लिए वो पढ़ना थोड़ा ईजी होता है। दूसरे में आपको क्या लिखना है, परिभाषा। परिभाषा आपको अपने शब्दों में भी लिखनी है और दूसरे के शब्दों में भी लिखनी है, ठीक है ना। अपने शब्दों में, दूसरे के शब्दों में, दोनों के शब्दों में आपको लिखनी है। फिर जो है उससे संबंधित, प्रश्न से संबंधित आपको जो मूल बातें हैं, मूल भाग उसका, वो आपको बीच में लिखना है। और उसमें भी आप जो है बिंदुओं के माध्यम से चलेंगे, आप बिल्कुल भी उसको जो है पैराग्राफ टाइप नहीं लिखेंगे, आप बिंदुओं के टाइप में लिखेंगे, छोटे छोटे बिंदु। और बिंदुओं को लिखने के समय आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपने पहला बिंदु ये लिखा, तो ये जहाँ खत्म हो रहा है उसके खत्म होने के बाद आपको 3 लाइनें कम से कम छोड़नी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 लाइनें आपको कम से कम छोड़नी है। फिर आपको दूसरा बिंदु लिखना है, फिर आपको 2 या 3 लाइनें छोड़नी है, फिर आपको तीसरा बिंदु लिखना है, फिर 2 या 3 लाइनें छोड़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ 3 लाइनें छोड़ने का, कि आपको हो सकता है उससे संबंधित 1 या 2 बातें लास्ट में याद आए तो आप वहाँ लिख सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा इससे क्या है, आपका प्रश्न जो, आपका जवाब जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपका जवाब जो है बहुत अच्छा लगेगा और आंसर जो है आपका वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बात होगी। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात उस प्रश्न से संबंधित जो उल्टे विचार है, यानी कि आलोचना जिसको कहते हैं, पक्ष या विपक्ष, उससे संबंधित आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो बातें, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके विचार पूछे जाते हैं। अक्सर आपके प्रश्न ये पूछे जाते हैं, इससे आपका क्या आशय है, इससे आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पर प्रश्न जो है इस तरीके से आते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर या परीक्षा लेने वाले ये जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चा स्टूडेंट है इसके पर्सनल विचार क्या है, ठीक है। विद्वानों के अकॉर्डिंग आपको पूरी जो है लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज कभी भी नहीं लिखनी। जो बच्चा पूरी तरीके से किताबी लैंग्वेज लिख के आएगा, ध्यान रखना उसके नंबर हमेशा मन मुताबिक नहीं आएंगे। नंबर तो अच्छे ला सकता है वो, लेकिन पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि इसने कहीं ना कहीं से जो है टिपाई की है, अपने मन से नहीं लिखा इसने। प्रश्न आपसे यही पूछता है कि अपने विचार दीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, आपका क्या अभिप्राय है, इस तरीके से। तो तीसरे में आपको क्या लिखना है, जो है आलोचना करनी है उसकी। आलोचना में आप जो है पक्ष भी लिख सकते हैं और विपक्ष भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रश्न का, ठीक है ना, किसी भी प्रश्न का। इस तरीके से आप लिखेंगे। और लास्ट में जो है आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपको क्या लगता है उस प्रश्न से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित आपके अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार भी हो सकते हैं, आपको वो चीज़ गलत भी लग सकती है, आपको वो चीज़ सही भी लग सकती है। अपने विचार लिखने, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता निष्कर्ष लिखना, तो आपने प्रस्तावना में जो लिखा है उसी से संबंधित बातें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो ये तो होता है आपका पेपर पैटर्न का एक तरीका, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए एक बेसिक तरीका। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा ये तरीका केवल कहाँ काम आएगा आपका, ये ग्रेजुएशन में काम आएगा, ठीक है ना, आपके ग्रेजुएशन में ही काम आएगा ये, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आपको बड़े प्रश्न हल करने होते हैं। यहाँ पे छोटे प्रश्नों के लिए नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। निबंधात्मक प्रश्न का नाम क्या है, निबंधात्मक। तो ये एक निबंध ही लिखा है हमने, ठीक है ना, निबंधात्मक प्रश्न का मतलब। अब देखिए एक बेसिक बात, 2-3 और बातें हैं इसके अलावा। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं लिखना, बिल्कुल भी पैराग्राफ पूरा आपको नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। सबसे एक बात, पॉइंट के अलावा आपको दूसरी बात क्या लिखनी है, दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि कुछ लाइनें छोड़ के, या किसी की राइटिंग मान लीजिए खराब है, तो राइटिंग खराब है तो वो क्या करेगा, वो जो है थोड़ा सा शब्दों को दूर दूर लिखने की कोशिश करेगा, दूर दूर लिखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपको जो है इम्पोर्टेंट जो आपने बातें लिखी है, किसी में मान लीजिए आपने डाटा दिया है या किसी में आपने जो है बहुत प्रमुख बात लिखी है, तो आपको उस बात को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। अंडरलाइन या उस बात को हाईलाइट करके दिखाना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये नंबर लाने के तरीके, देखिए आप लिखने में तो सभी लिखते हैं, लेकिन ये स्मार्ट तरीके से नंबर खींचने का प्रयास है। और शब्द सीमा का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। शब्द सीमा
आपसे जो है 500 या 700 शब्दों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कई बच्चों के इसमें हमारे मैसेज भी आ रहे थे, मैंने देखे थे पिछले, कि सर कितने पन्नों में वो प्रश्न को करना है। तो आपको 5 से 7 पन्नों में, 5 से 7 पन्नों में आगे और पीछे का मिला के। देखिए मैं आपको एक पुराना पेपर दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है ये पेपर, ये 2020 का पेपर है, ज्योग्राफी का ही है ये, ज्योग्राफी फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। तो आपको एक पन्ना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसी तरीके से 2 या 3 पेज और, मैक्सिमम 3 या इसके अलावा 2, ये 4 पेज है, ठीक है ना, ये 4 पेज है। इस तरीके से 2 और इसमें ऐड करते हुए आपको इतना बड़ा आपको प्रश्न का जवाब देना है। देखिए ये पुराना पेपर है, मैं आपको एक दिखाने के लिए भी लेकर आया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से संबंधित है ये। तो इसमें देखिए आपको पहला प्रश्न तो ये लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्न को नक्शे में दर्शाइए। 10 जगह आपको दे देगा, इसमें दे रखा है आपको हॉर्मुज जल संधि, सखालिन द्वीप समूह, फॉकलैंड द्वीप समूह, शिकागो, ये सभी मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब लाइव क्लासें मैंने ली थी उसके अंतर्गत मैंने बता रखा है। नहीं पता है आपको, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है या प्लेलिस्ट में आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया। देखिए आपको मैंने जल संधियाँ पूरी बता रखी है, हॉर्मुज जल संधि इसमें आई है, सखालिन द्वीप आया है एशिया की तरफ, फॉकलैंड द्वीप आया है दक्षिण में है, कार्पेथियन पर्वत यूरोप में है, मिलेगा आपको। इसके अलावा शिकागो अमेरिका मिल जाएगा, बेकाल झील एशिया में मिल जाएगी, मोंटाग्रासो का पठार भी मिल जाएगा आपको दक्षिण अमेरिका में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा, सतपुड़ा भारत में मिल जाएगी, और होकेडो द्वीप जापान का द्वीप, ये सब मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद 5 छोटे प्रश्न आपको दिए हैं, सोहेल है, मूल निवासी है, क्या होता है मूल निवासी, क्या होता है साहेल, क्या होता है। इसके अलावा स्लाव किसे कहते हैं, टेंगा क्या है, ठीक है, महान झीलें किसे कहते हैं, और हमबोल्ट की धारा क्या है। ये मानसून बहुत इजी प्रश्न है। फिर देखिए सेक्शन, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेक्शन नंबर ए है। सेक्शन नंबर ए में 3 प्रश्न दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 एशिया और यूरोप से संबंधित है। फिर दूसरा है आपको 3 प्रश्न और दिए हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में भी इसी तरीके से आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो 3-3 प्रश्न आपसे पूछे। सबसे अच्छी एक लास्ट बात, 1 या 2 लास्ट बात बताऊंगा मैं आपको, कि आप जब भी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं, जब भी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं आप, तो प्रश्न के उत्तर लिखते समय आपको एक बात और गौर करनी है कि आप इंग्लिश शब्दों का भी यूज करें। ये बेस्ट जो है तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश शब्दों का भी आप यूज़ करें, बीच बीच में कहीं कहीं उसको एडजस्ट करें, इससे आपका उत्तर प्रभावी लगता है। ठीक है, मैं भी कॉपियाँ चेक करता हूँ, मुझे भी इस बात का जो है बड़ा अच्छा लगता है, कोई बच्चा जो है कभी कभी जो है इंग्लिश वर्डों का बीच बीच में यूज़ करता है तो उससे उसका उत्तर इफेक्टिव लगता है। तो आप भी कोशिश करें कि इंग्लिश शब्द जो है उनका हम यूज़ बीच बीच में कहीं ना कहीं करें। पर लास्ट बात देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, यानी कि आपको द्विभाषा होना चाहिए। इंग्लिश शब्दों ज़्यादा नहीं, इंग्लिश शब्दों का बस बीच बीच में यूज़ कीजिए सभी के बीच में। ये तो मैंने ओवरऑल आपको जितने भी पेपर है उनके बारे में बताया। ज्योग्राफी के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बता रहा हूँ आपको, ज्योग्राफी के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बता रहा हूँ आपको। वो बात यह है कि इतना सब कुछ लिखने के बाद आप इसके जो मूल भाग है, इसका जो मूल भाग है पेपर में, इस मूल भाग में आप हमेशा, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछ रहा हो, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपने अगर ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल से अगर पढ़ाई की है तो आप हमेशा ये काम करोगे। आपको एक काम बहुत अच्छे से करना है, आपको मैपिंग करनी है। प्रश्न चाहे कुछ भी पूछ ले, प्रश्न चाहे कहाँ से भी पूछ ले ज्योग्राफी में, आपको हमेशा मैप में उसको दर्शाना है। चाहे जनसंख्या पूछ ले, चाहे जनघनत्व पूछ ले, चाहे पशुपालन पूछ ले, चाहे पर्वत पूछ ले, चाहे उच्चावच पूछ ले, जलवायु पूछ ले, मिट्टी, वनस्पति, किसी भी प्रकार की चीज़ें पूछ ले, चाहे जनजातियाँ ही क्यों नहीं पूछ ले, आप जनजातियों को भी दर्शा के आइए। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर उस प्रश्न में कहीं से भी आपको जो है मैप बनाने का जो है आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें दूसरा, आप उसमें मैप नहीं बना सकते तो आप रेखा चित्र यानी कि डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न आ गया, मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न आ गया, मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र और उद्देश्य को बताइए। आप कहाँ से मैप बनाओगे इसमें? तो आपको यहाँ पे आपको बनाना है डायग्राम, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, ये विषय क्षेत्र कालानुक्रमिक, पर्यावरण वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। और लास्ट में आप पूरा पेपर करने के बाद अगर आप एक इनोवेशन करते हैं, एक नई चीज़ आप अगर कर देते हैं, ये मैं अपना जो है एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते, ये आपके पर्सनल चॉइस है। हालांकि करने से कोई नुकसान नहीं है और नहीं करने से भी आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आपने पूरा पेपर कर लिया, तो पूरा पेपर करने के बाद आप एक शब्द लिख सकते हैं, थैंक यू सर। थैंक यू सर करने के बाद आप एक स्माइली बना सकते हैं, तो आपका जो है उत्तर और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, आपका उत्तर और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो आप ये थोड़ी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप अपना परीक्षा का पेपर देने जाते हो, परीक्षा का पेपर दे के आते हो, तो आप बेहतरीन परिणाम अपने देख सकते हैं।